गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का हमारा जो गेम का पिन है वो है 12403224। तो आप लोग अपने काउट के इंटरफेस पर स्क्रीन पर ये पिन डालिए और गेम के अंदर एंटर हो जाइए। यार आई कैन सी Aryamatra has entered the game, Purva at the second. Let me copy this and share with you all. One second. Yes, Ashavari has entered the game. तो लास्ट 1 मिनट हम लोग वेट करेंगे और फिर हम अपना जो गेम है वो स्टार्ट करेंगे। आज ना मैंने 3 टॉपिक्स को कवर किया है, जो कि कंपाउंड वर्ड्स है, सेकंड टाइप्स ऑफ सेंटेंस एंड थर्ड हमारा पंचुएशन है। तो फिर मैं तो आज ना जीआर के ऊपर कम्प्लीटली नहीं गया हूँ, बट जो टॉपिक हमारे सिंपल होते हैं वो लिया हूँ। बट है ना अगर अगला जो सेशन होएगा वो हम जीआर के हिसाब से जाएंगे, जो हमारा सीटी का आया है उसके हिसाब से हम लोग पूरा टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो यस हम लोग अभी 30 सेकेंड्स और फिर हम लोग अपने गेम को स्टार्ट करेंगे। तो यस पैची भी आ चुके हैं एंड लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन। दैट एंड द टॉपिक ऑफ द टुडे सेशन इज इंग्लिश। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे आता है, वो है कि व्हाट इज कंपाउंड वर्ड। सो लेट्स सी कितने जन को एक्चुअल में कंपाउंड वर्ड की मीनिंग मालूम है, क्योंकि हम लोग जब टॉपिक्स पढ़ते हैं तो टॉपिक का मतलब मालूम होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तभी हम लोग उसी कंटेंट को समझ पाएंगे। सो लेट्स सी द ऑप्शन। व्हेन 2 or more वर्ड आर जॉइंड टू क्रिएट नॉन मीनिंगफुल वर्ड। 2 और ज़्यादा शब्द को मिला के नॉन मीनिंगफुल वर्ड बनाने को कहते हैं कंपाउंड वर्ड। या फिर व्हेन ओनली वन वर्ड्स आर जॉइंड टू क्रिएट न्यू वर्ड, एक ही शब्द को कैसे जोड़ेंगे हम लोग। थर्ड, व्हेन 2 or more वर्ड्स आर जॉइंड टू क्रिएट अ न्यू वर्ड, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा शब्द को जोड़ के हम लोग न्यू वर्ड बनाते हैं, उसको बोलते हैं। या मैनी वर्ड्स आर जॉइंड टू क्रिएट एन ओल्ड नंबर, वर्ड को जॉइन करके आप नंबर मत बनाइए। एंड हियर आई कैन सी दैट मोर पार्टिसिपेंट्स गिवन द राइट आंसर। यहाँ पे 6 पार्टिसिपेंट्स ने गलती करी, तो उनको बता दूँ मैं कहाँ से आपकी गलती हुई होगी। रेड ऑप्शन गलत क्यों है, वहाँ पे लिखा है 2 या 2 से ज़्यादा शब्द को हम लोग ऐड करते हैं टू क्रिएट नॉन मीनिंगफुल वर्ड। शायद आपने नॉन वर्ड को नहीं देखा वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है नॉन मीनिंगफुल वर्ड। तो क्या हम लोग कोई भी वर्ड्स बनाएंगे जिसका मतलब ही ना हो उसको कंपाउंड वर्ड्स नहीं कहते हैं। सो प्लीज़ रेक्टिफाई योर सेल्फ। सेकेंड जिन्होंने चूज़ किया उधर लिखा था ओनली वर्ड्स आर जॉइंट टू क्रिएट न्यू वर्ड। नए शब्द बनाने के लिए सिर्फ एक ही शब्द को आप जोड़ेंगे तो वो खुद में एक शब्द है, तो आप न्यू वर्ड्स कहीं ना कहीं वो मतलब इतना परफेक्ट नहीं है और ये हो भी नहीं सकता। एक ही शब्द है, उसमें आप क्या ऐड कर रहे हो और क्या नहीं। एंड हियर आई कैन सी ग्रीन ऑप्शन किसी एक ने चूज़ किया है। आप वर्ड्स को ज्वाइन करके नंबर कैसा बना रहे हो, वो भी ओल्ड। सो प्लीज़ रेक्टिफाई योरसेल्फ। यहाँ पे सिली मिस्टेक जो हो रही है वो आपको पता चल रही है। एंड हाउ द क्वेश्चन कैन कम, ये नहीं बोल रहे यही आएगा, बट इससे रिलेटेड आ सकता है। तो यार आई कैन सी जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है 2 से या 2 से ज़्यादा शब्द को मिला के हम लोग एक नया वर्ड बनाते हैं, उसे कहते हैं हम कंपाउंड वर्ड। तो हम लोग अभी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले स्कोर बोर्ड देख लेता हूँ मैं। एंड यार आर्यमत्र is on the first position, Mayur at the second, Anirudh third, GK fourth and Ekta at the fifth। तो यहाँ पे आर्यमत्र ने सबसे फास्टेस्ट आंसर दिया है एंड हैंस उसका फर्स्ट पोजीशन है। तो अभी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं स्कोर बोर्ड में कुछ चेंजेस आते हैं या नहीं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपाउंड वर्ड। सो लेट्स सी कितने जन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। चारों ऑप्शन यहाँ पे आपको पढ़ना ही पड़ेगा, घाई में मत जाना। तो लेट्स सी हमारा ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस, सेकंड स्पोर्ट पर्सन, थर्ड ब्लैक स्मिथ, फोर्थ वेलबींग। तो लेट्स सी थोड़ा समझिए। तो हमें क्वेश्चन दिया गया था कि इनमें से कंपाउंड वर्ड्स नहीं है। तो इनमें से अगर देखा जाए हम लोग स्पोर्ट पर्सन, जो ब्लू ऑप्शन है वो भी है, स्पोर्ट प्लस पर्सन करेंगे हम लोग तो स्पोर्ट पर्सन हो जाएगा। येलो ऑप्शन ब्लैक स्मिथ, ब्लैक प्लस स्मिथ हम लोग ऐड करेंगे तो ब्लैक स्मिथ बन जाता है। एंड वेलबींग, वेल प्लस बीइंग वेलबींग होता है। बट फोटोसिंथेसिस इसमें हम लोग कुछ है ना ऐड, मतलब इसका अलग अलग तो मीनिंग होता है, बट ये खुद में एक शब्द है। यहाँ पे हम लोग कुछ भी ना 2 शब्द को ऐड नहीं कर रहे हैं, बल्कि है ना फोटोसिंथेसिस हमारा जो प्रोसेस होता है जहाँ पे ना प्लांट्स खाना अपना है ना प्रोड्यूस करते हैं अंडर द सनलाइट with the help of chlorophyll in it। so यहाँ पे फोटोसिंथेसिस एक ना कंपाउंड वर्ड नहीं है एंड हैंस हमारा रेड ऑप्शन राइट है।
तो लेट्स सी वो 9 जन कौन है जिन्होंने राइट आंसर दिया है। और जो भी गलती कर रहे हैं प्लीज़ अपने आप को रेक्टिफाई कीजिए कि फोटोसिंथेसिस राइट आंसर क्यों है, क्योंकि वो खुद में एक शब्द है, वो किसी से शब्द से ना जुड़ के नहीं बनाए गए, वो खुद में एक शब्द है। तो लेट्स सी द स्कोर बोर्ड एंड हियर आई कैन सी, शायद मुझसे गलती हो गई आर्य से, एंड हियर आई कैन सी मायूरी टॉप पे, फर्स्ट पे आ चुकी है श्रुति एट द सेकेंड, एकता थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ पूर्वा और विनीत ने ले चुकी है। तो लेट्स मूव ओवर थर्ड क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन में ज़्यादा हमको एक्सप्लेन करना नहीं है, अगर कुछ ज़्यादा हार्ड रहता तो मैं आपको है ना थोड़ा टाइम लेता, बट इट्स ईजी एज दैट, सो मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा और हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कुछ और रहा तो हम लोग है ना सेशन के बाद आप मुझे पूछ सकते हो। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फाइंड विच इज नॉट अ टाइप ऑफ सेंटेंस। इनमें से कौन से है जो सेंटेंस है, टाइप ऑफ सेंटेंस नहीं है। तो लेट्स सी, आपको तो मालूम होगा कि टाइप ऑफ सेंटेंस कितने हैं। हैज़ पर द हम लोग अगर देखे जाए पर्पस पे तो 4 टाइप्स होते हैं, तो उनमें से एक इसमें ना गलत दिया हुआ है। सो लेट्स सी कितने जन को वो मालूम है और कितने जन इसका आंसर राइट देते हैं। एंड द आंसर इज यस कॉमन सेंटेंस। अब यहाँ पे थोड़ा मेरे को आपको बताना रहेगा कि यहाँ पे 9 जन ने गलती करी है, बट 8 पार्टिसिपेंट्स गिवन चूजन द ब्लू ऑप्शन यहाँ पे डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो मैं आपको बता दूँ कि इवन डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी हमारे टाइप ऑफ सेंटेंस में आता है। कॉमन सेंटेंस ये तो हमारा कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन होता है, बट कॉमन सेंटेंस ये हमारे टाइप्स ऑफ सेंटेंस के एक्चुअल नेम नहीं है। बट यहाँ पे जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है, दिस आर एक्चुअल द नेम, एक्चुअल द टाइप ऑफ सेंटेंस। यहाँ पे हमारे 4 टाइप्स होते हैं एज पर द पर्पस, बेस्ड ऑन पर्पस। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। याद रखना आपको ये क्वेश्चन सीटी में भी आ सकता है, इवन हमारे क्विज में भी शायद आगे आ जाए। सेकंड हमारा होता है इंपरेटिव सेंटेंस, थर्ड होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड फोर्थ होता है इंपरेटिव सेंटेंस। होप आपको चारों के मीनिंग मालूम होंगे, नहीं तो क्योंकि आगे क्विज इसके ऊपर ही रिलेटेड है। सो लेट्स सी, नहीं तो मैं आपको एक्सप्लेन तो बाद में करूँगा ही। तो यहाँ पे कॉमन सेंटेंस ये कॉमन सेंटेंस होता है, बट ये टाइप ऑफ सेंटेंस का एक्चुअल नेम नहीं है। बट जिन्होंने गलती करी है डिक्लेरेटिव सेंटेंस में, यस डिक्लेरेटिव सेंटेंस एक टाइप ऑफ सेंटेंस है जिसको असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस जहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता है वो भी एक टाइप ऑफ सेंटेंस का एक्चुअल नेम है। तो कॉमन सेंटेंस ये एक्चुअल टाइप ऑफ सेंटेंस में नहीं आता है, ये कॉमन हम लोग नाम दिए कॉमन सेंटेंस है ये। बट अगर हम टाइप्स में बात करें तो टाइप सिर्फ 4 है, वो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो अभी स्कोर बोर्ड की ओर बढ़ते हैं और देखते कुछ चेंजेस आए हैं। एंड यहाँ पे देख रहे हो कि फर्स्ट पोजीशन हर वक्त हर क्वेश्चन के बाद चेंज हो रहा है। अब फर्स्ट पे एकता आ चुके हैं, पूर्वा सेकंड पे, वो धीरे धीरे टॉप पे आ चुके हैं, विनीत एट द थर्ड, आर्य एट द फोर्थ एंड अनिरुद्ध एट द फिफ्थ। तो हम लोग अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। असर्टिव सेंटेंस ऑल्सो नोन एज। तो इसका आंसर तो मैंने अभी बताया आपको, अगर आपने मेरा एक्सप्लेनेशन सुना होगा तो ये आंसर आपको हार्ड नहीं पड़ेगा। फिर भी देखते हैं कितने जन आंसर इसका राइट देते हो, कितने जन रॉन्ग। पहला ऑप्शन है अनइंफॉर्मेटिव सेंटेंस, सेकंड है मिसस्पेलिंग सेंटेंस, थर्ड है डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड फोर्थ है ऑल ऑफ दिस। So let's see, and the answer is yes. Here I will say that more participants given the right answer. 5 जन ने शायद मेरा एक्सप्लेनेशन नहीं सुना या फिर उनसे क्या मिस्टेक हुई, प्लीज रेक्टिफाई योरसेल्फ। तो 3 जने चूज किया रेड ऑप्शन। यहाँ पे रेड ऑप्शन दिया अनइंफॉर्मेटिव सेंटेंस। तो यार असर्टिव सेंटेंस को है ना मीनिंग पूछा है, तो जहाँ पे ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है तो उसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन में दिया अनइंफॉर्मेटिव सेंटेंस, तो हैंस आपका आंसर रॉन्ग है। और 2 पार्टिसिपेंट चूज किया ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस कैसे आएगा, यहाँ पे मिस स्पेलिंग सेंटेंस, यहाँ पे सिर्फ इज ऑल्सो नोन एज। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है एक टाइप ऑफ सेंटेंस में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिक्लेरेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो यहाँ पे वही पूछा था, असर्टिव सेंटेंस इज ऑल्सो नोन एज डिक्लेरेटिव सेंटेंस। होप आपको कुछ सीखने को मिला यहाँ पर कि ना 2 शब्द आ सकते हैं, हमें असर्टिव भी आता है, डिक्लेरेटिव भी आता है। तो अब प्लीज़ आप है ना इस पर कन्फ्यूजन मत होना, इवन ECT के एग्जाम में भी शायद आपको क्वेश्चन पूछ ले व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस इन द गिवन एग्जांपल्स या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो ये आपको मैं बता दिया कि दोनों एक ही होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन ये जो कन्फ्यूजन है ना बहुत बच्चे में होता है, एंड हेंस मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे डाला हूँ। तो अभी हम लोग स्कोर बोर्ड की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्कोर बोर्ड बदले है या वहीं पर है।
फिर से फर्स्ट पोजीशन वापस चेंज हो गया एंड पूर्वा अभी फर्स्ट पे आ चुके हैं। तो हम लोग अभी डायरेक्टली सेकंड क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दैट इज ट्रू और फॉल्स। अब ट्रू और फॉल्स क्या है? इन इंटरोगेटिव सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी मार्क्स इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है तो आपको मालूम होगा, नहीं मालूम तो मैं बता दूंगा कि क्या क्या टाइप्स है, उसका मतलब क्या होता है। तो फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी मार्क इंपॉर्टेंट है। तो यस, फॉल्स, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस में इंटरोगेटिव मार्क इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन मार्क जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ना जो आपको बताता है कि क्वेश्चन है इंटरोगेटिव सेंटेंस में, जो हमारा क्वेश्चन होता है, जो हमारा सेंटेंस होता है उसके अंदर क्वेश्चन मार्क आना ही चाहिए एंड हैंस हमारा स्टेटमेंट ये होना चाहिए था, इन इंटरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन मार्क इज इंपॉर्टेंट। बट यहाँ पे क्या लिखा है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो प्लीज़ अपने आप को रेक्टिफाई कीजिए एंड हमारा जो आंसर है वो है फॉल्स। एंड यहाँ पे 11 पार्टिसिपेंट्स ने राइट आंसर दिया है। तो लेट्स मूव टू द स्कोर बोर्ड। तो आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है वो बता दूं मैं, बहुत जन को मालूम भी होगा। सो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है जो क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द सेंटेंस एंड हेंस इट इज नोन एज इंटरोगेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को याद करना है तो आपको ये याद कर सकते हो, असर्टिव सेंटेंस AS से लिख रहा हूँ मैं। असर्टिव सेंटेंस मीन्स जो है ना इन्फॉर्मेटिव देता है आपको, है ना किसी चीज़ के बारे में जानकारी देता है, या कॉमन हमारा जो एक सेंटेंस होता है उसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं, मतलब इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस IS में वो लिख रहा हूँ, इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस। देन हमारा होता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस मतलब होता है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप समझ लेना। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? जहाँ पे हमें ऑर्डर दिया जाता है, ऑर्डर। फिर हमारा आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, जो कि हमारा क्वेश्चन था अभी। इंटरोगेटिव सेंटेंस, वन सेकेंड, हाँ, इंटरोगेटिव सेंटेंस शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होता है जहाँ पे क्वेश्चन इज आस्क्ड, सो हमारे को क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन। ओके। एंड फोर्थ हमारा आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है? जहाँ पे एक्सप्रेशन बताया जाता है या फिर सडन एक्सप्रेशन, जैसा हमारे वाव, ये सब जो होते हैं, जो कि ना सडन एक्सप्रेशन बताते हैं, किसी चीज़ के बारे में तारीफ करना या फिर उसके बारे में घृणा करना, जो कि सडन एक्सप्रेशन बताता है। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सक्लेमेशन होता है जहाँ पर। ओके, सो होप आपको मैंने चारों बता दिया कि ना असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। तो अभी हम लोग स्कोर बोर्ड की ओर बढ़ते हैं एंड यहाँ पे मैं देख सकते हैं कि जो टॉप 3 है वो अभी थम चुके हैं एंड फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन ही बस चेंज हुआ है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस इज। तो इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो जो मैंने आपको अभी बताया, होप आपने मेरा एक्सप्लेनेशन सुना होगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ईजी है एंड यू कैन स्कोर हाई इन दिस। फास्ट आंसर दीजिए एंड यू विल गेट मोर पॉइंट्स इन दिस क्वेश्चन। फिर भी देखते हैं कितने जन गलती करते हैं। पहला ऑप्शन है इन विच क्वेश्चन इज आस्क्ड, इन विच इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन, इन विच प्रेयर इज डन, इन विच ऑर्डर इज गिवन। अब यहाँ पे इतना समझाने के बाद भी अगर आपसे गलती हुई तो शायद आपने मेरा एक्सप्लेनेशन नहीं सुना होगा या फिर आप अटेंटिव नहीं हो। सो प्लीज़, यहाँ पे लिखा इंपरेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पे बहुत जन ने 4 जन ने चूज़ किया है कि क्वेश्चन इज आस्क्ड, वो इंटरोगेटिव होता है, वो होता है इंटरोगेटिव। तो मैं यहाँ पे स्पेलिंग बता दूँ, इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है वो। सीधा स्पेलिंग भी देख लो, तो फिर यहाँ पे आपको है ना आई देख के आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा। तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन था इंटरोगेटिव का, यहाँ पे था इंपरेटिव। सो प्लीज़ रेक्टिफाई योर सेल्फ। सो इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं जो ऑर्डर देते हैं, और हमारा ग्रीन ऑप्शन में लिखा हुआ है कि इंपरेटिव सेंटेंस इज इन विच ऑर्डर इज गिवन, जहाँ पे ऑर्डर दिया जाता है। तो होप आपको ये समझा होगा कि कहाँ पे आपकी मिस्टेक हो रही है। तो आप प्लीज़ ये मिस्टेक अपने सीटी में रिपीट मत करना। और यहाँ पे 2 जन ने चूज़ किया है इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट गिवन। अभी इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं तो फिर वो सेंटेंस ऐसा कुछ है ही नहीं टाइप्स हमारा। और यहाँ पे प्रेयर इज़ डन। अरे प्रेयर इज़ डन, ये मैंने ऑप्शन दिया था, देखना चाहता कि प्रेयर किसको ज़्यादा पसंद है। यस, आपको पसंद है, बट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कुछ और था, तो आपका ऑप्शन वो गलत है। सो प्लीज़ रेक्टिफाई योरसेल्फ, आपकी गलती कहाँ पे हुई है। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? जहाँ पे ऑर्डर दिया जाता है। सो प्लीज़ करेक्ट योरसेल्फ। एंड अभी हम लोग स्कोर बोर्ड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर टॉप 5 थम चुके हैं
उन्होंने अपनी जगह को किसी और के हवाले नहीं किया है। तो अभी हम लोग अभी 7th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं एंड द 7th क्वेश्चन इज रामीज हैंड राइटिंग इज नॉट गुड। अब ये भी एक सब टाइप में है, तो लेट्स सी कितने जन ने असर्टिव के अंदर सब टाइप्स भी पढ़ा है। ये तो आपको एक वर्ड तो दिख रहा होगा जो कि मैं एक हिंट दे देता आपको। यहाँ पे नॉट वर्ड जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स सी कितने जन इसका इंपॉर्टेंट ये हिंट का फ़ायदा उठाते हैं। ऑप्शन हमारे पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। लेट्स सी कितने जन मेरे हिंट का फ़ायदा। यस आई कैन सी 18 पार्टिसिपेंट्स को मालूम था या फिर उनको हिंट पता चल गया, बट एक जन ने गलती कर दी यहाँ पर। यहाँ पे क्वेश्चन था हमारा रामीज हैंड राइटिंग इज नॉट गुड। रामी की जो हैंड राइटिंग है वो गुड नहीं है। तो फिर यहाँ पे सिंपल जो वर्ड मैंने बोला था, हिंट भी दे दिया था आपको कि नॉट वर्ड के ऊपर गौर करना। यहाँ पे लिखा है नेगेटिव सेंटेंस, मतलब नॉट जहाँ पे ना कुछ काम है ना, न से मतलब नॉट नो, नहीं होने की मतलब नहीं होने की, या फिर ना उसका लो लेवल बताया जाता है जहाँ पे कुछ ना कुछ है ना नॉट से जो नहीं हो रहा, संभावना इतनी अच्छी नहीं है या फिर कंडीशन बराबर नहीं है, तो हम लोग नो या नॉट वर्ड यूज़ करते हैं। अगर हम लोग हिंदी में देखें तो निषेधार्थक वाक्य होता है जो हमारा, तो वो शब्द हम लोग जो नॉट नो ये सब जो नन होता है, ये सब हम लोग किस में इंक्लूड करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में, जहाँ पे नेगेटिविटी दिखाई जाती है। तो रामी की जो हैंड राइटिंग है वो गुड नहीं है, अच्छी नहीं है, तो इसके लिए जो हमारा सेंटेंस है वो नेगेटिव सेंटेंस है। एंड आई एम हैप्पी दैट किसी ने इंटरोगेटिव और एक्सप्लेनेटरी नहीं चूज़ किया। तो जिन्होंने भी पॉजिटिव सेंटेंस चूज़ किया है प्लीज़ रेक्टिफाई योरसेल्फ। यहाँ पे लिखा हुआ था कि जो रामी की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी शो कर रहा था, तो हैंस हमारा जो सेंटेंस आंसर है वो नेगेटिव सेंटेंस है। तो ये भी एक टाइप में आता है जो कि सब टाइप्स में हमारा जो असर्टिव या फिर जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसको बोलते हैं हम लोग, उसके अंदर सब टाइप आता है। एक पॉजिटिव अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है। तो अफर्मेटिव की जगह पे मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लिखा था आपको इजीली समझ में आने के लिए, फिर भी एक जन ने गलती कर दी है। तो फिर एक अफर्मेटिव होता है मतलब पॉजिटिव, और एक नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस हमारा राइट है, क्योंकि यहाँ पे रामी की जो हैंड राइटिंग है वो नेगेटिव वे से बताई गई है। सो लेट्स सी द स्कोर बोर्ड एंड आई कैन सी सिर्फ 4th एंड 5th पोजीशन चेंज हुई है, जहाँ जिस जगह पर आरू और जीके आ चुके हैं और टॉप 3 बने हुए हैं। पूर्वा एट द फर्स्ट, 2nd पे आर्य, 3rd पे अनिरुद्ध। तो अभी हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वाओ व्हाट अ पेंटिंग इट वाज। तो लेट्स सी, आपको बताना है कि ये सेंटेंस कौन सा है। ये बहुत ही सिंपल है। आई कैन सी सिर्फ है ना 7 सेकेंड्स हुए थे एंड 18 आंसर ऑलरेडी आ चुके हैं। एंड हियर आई कैन सी कि 17 पार्टिसिपेंट ने राइट आंसर दिया है, कोई एक है जिन्होंने वापस गलती कर दी। यहाँ पे सिंपल आपको एक हिंट तो नहीं बोलूँगा, मगर है ना ये सिंपल है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक्सक्लेमेशन मार्क है। सिंपल आप है ना चूज़ कर दो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आपको बता दूं, अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस में खासियत होती है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कभी भी आपको ये मिलेगा एक्सक्लेमेशन मार्क। सिंपली वो देखो और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना दो, मतलब क्लिक कर दो। और यहाँ पे अगर है ना इंटरोगेटिव रहेगा तो आपको वहाँ पे क्वेश्चन मार्क मिलेगा ही मिलेगा। तो लेट्स सी, तो यहाँ पे ना 2 जन ने गलती करी है। तो 2 जन कौन है, एक ने चूज़ किया इंपरेटिव सेंटेंस। भाई इंपरेटिव सेंटेंस कहाँ पे आता है, जब हम लोग ऑर्डर देते हैं, और यहाँ पे कोई ऑर्डर ही नहीं है। किसी ने चूज़ किया इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस रॉन्ग क्यों है, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं है, और अगर क्वेश्चन भी पूछता तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क आता, बट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी नहीं है। तो सिंपल था, यहाँ पे आपको एक्सक्लेमेशन मार्क दिख गया, आप चूज़ कर दो। ये तो यहाँ पे मीनिंग भी लिखा हुआ है, वाह, मतलब सेंटेंस भी दिया हुआ है, वाह व्हाट अ पेंटिंग इट वाज, मतलब वो पेंटिंग की तारीफ कर रही है ना, सडन एक्सप्रेस कर रहे अपने आप को। तो क्या पे आएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एंड इवन एक्सक्लेमेशन मार्क दिया है तो कुछ सोचना नहीं है, सिंपल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पे क्लिक करना था आपको। तो जिन्होंने अभी गलती करी है, प्लीज़ आप ये गलती को सीटी में प्रैक्टिस मत कर, सीटी में रिपीट मत करिएगा। आपकी अभी प्रैक्टिस हो जा रही है, तो आई होप कि आप सीटी में भी ये गलती रिपीट नहीं करेंगे। सो लेट्स मूव टू द स्कोर बोर्ड एंड आई कैन सी यहाँ पे अनिरुद्ध 2nd पे आ चुके हैं और बाकी सब ने अपनी जगह को मेंटेन किया है। सो लेट्स मूव टू अवर 9th क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल लिव्स एट योर होम। अब यहाँ पे सेंटेंस दिया है कि कितने लोग आपके घर में रहते हैं। अब कौन किसको पूछा ये नहीं मालूम है, बस क्वेश्चन है कि कितने लोग आपके घर पे रहते हैं। तो ये बताइए ये क्वेश्चन कौन से टाइप का है, असर्टिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ऑर्डर सेंटेंस है। तो लेट्स सी कितने जन आंसर राइट देते हैं। हमारे पास 10 सेकंड बाकी है, ऑर्डर 18 आंसर आ चुके हैं। यस
यहाँ पे 15 आंसर हमारे राइट है और 2 जन ने गलती कर दी है। हाउ मेनी पीपल लिव्स एट योर होम। मैंने वापस बोला था आपको सिर्फ आपको सेंटेंस में देखना, अगर एक्सक्लेमेशन मार्क है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेशन मार्क बता दूं तो ये हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया। क्वेश्चन मार्क है तो सिर्फ इंटरोगेटिव सेंटेंस। इतना इजी था। यहाँ पे क्वेश्चन के एंडिंग में यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी है। तो क्वेश्चन मार्क के मतलब इट इज़ एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, नहीं तो आप क्वेश्चन पढ़ के ही आपको समझ जाएगा। हाउ मेनी पीपल लिव्स एट योर होम। अगर कोई किसी से पूछ रहा है कि आपके घर में कितने लोग रहते हैं, मतलब क्वेश्चन कर रहा है, तो क्वेश्चन कर रहा है तो सिंपल इट्स एन इंटरोगेटिव सेंटेंस जो कि क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे 2 जन ने गलती करी है असर्टिव सेंटेंस, तो उनको बता दूं असर्टिव सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होता है जो इन्फॉर्मेशन देता है। बट यहाँ पे सेंटेंस में क्वेश्चन में क्या है कि वो पूछ रहा है कुछ, तो जब भी क्वेश्चन मार्क आता है या कोई किसी से क्वेश्चन करता है तो कौन सा सेंटेंस होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। प्लीज रेक्टिफाई योरसेल्फ। यहाँ पे किसी ने ऑर्डर सेंटेंस चूज किया है, तो ऑर्डर सेंटेंस यहाँ पे जो हमने बोला था इंपरेटिव सेंटेंस, उसको ऑर्डर सेंटेंस भी हम लोग कहते हैं, बट इंपरेटिव एक अच्छा लगता है इसके लिए। तो यहाँ पे जिन्होंने चूज किया ऑर्डर सेंटेंस, अरे भाई यहाँ पे किसी ने किसको ऑर्डर नहीं दिया, अरे भाई तेरे घर में कितने लोग रहते हैं, ये ऑर्डर थोड़ा होता है, ये तो क्वेश्चन होता है ना। हम लोग पूछते हैं भाई आपके घर में कितने लोग हैं, तो ये क्वेश्चन होता है। हैंस हमारा जो येलो ऑप्शन है वो राइट है, दैट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो होप आपको समझ आ गया, एक ही क्वेश्चन है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, बट क्वेश्चन के टाइप्स कितने आ रहे हैं और इसको हमको कंफ्यूजन कैसा हो रहा है। सो जिन्होंने भी गलती करी प्लीज़ आप ये क्वेश्चन को ये ना गलती को रिपीट मत करिएगा अपने सीटी में, और जो भी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ उसको आप ध्यान रखो कि सिली मिस्टेक आपकी कहाँ हो रही है। एंड आई कैन सी दैट आरू जी के आशावरी ऊपर आ चुके हैं, आर्य थोड़ा नीचे गए हैं वो, एंड फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन मेंटेन है। सो अभी हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एंड द 10th क्वेश्चन इज व्हाई पंचुएशन इज यूज्ड। अब हमारा टॉपिक शुरू होता है पंचुएशन का। तो बताइए पंचुएशन क्या होता है, नहीं पंचुएशन कहाँ पे यूज होता है, क्यों यूज करते हैं। क्योंकि मैंने हर बार बोला जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उससे रिलेटेड आसपास की इंफॉर्मेशन रखना जरूरी है। तो लेट्स सी, पंचुएशन का मतलब तो आपको मालूम होगा, बट पंचुएशन यूज क्यों करते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। तो लेट्स सी, एंड द आंसर इज 3210, answers to add clarity and precision to writing। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ पंचुएशन क्यों यूज होता है, ताकि हम अपने जो वर्ड्स है, जो हमारे लेटर है या फिर जो ऐसे है उसमें क्लैरिटी दिखा सके, क्लैरिटी एंड इवन प्रेसिशन टू राइटिंग, राइटिंग को थोड़ा अच्छे से प्रिसाइज कर सके, अच्छे से एक्सप्रेस कर सके हम लोग। जैसे अभी फुल स्टॉप है तो आप है ना उस टाइम पे तो रुक जाओगे, क्योंकि फुल स्टॉप स्टॉप लिखा है ना वहाँ पे, तो फुल स्टॉप वहाँ पे आप रुकोगे। क्वेश्चन कॉमा है तो वहाँ पे आपको है ना वो वर्ड्स को थोड़ा धीरे रुक के पढ़ना है। सेमी कोलन है तो वहाँ पे हल्का सा रुकना है आपको। क्वेश्चन मार्क है तो आपको क्वेश्चन मार्क के वे में पूछना है, और इन एक्सक्लेमेशन तो वो सडन एक्सप्रेशन बता रहा है आपको, तो उस तरह से आपको पता चलेगा कि वो सामने वाले की राइटर की जो एक्सप्रेशन है ना वो किससे पता चलेगी आपको, पंचुएशन से। तो क्लैरिटी पता चलती है कि एक्चुअली में राइटर क्या लिखना चाहते हैं वो बुक में, या फिर जो ऐसे लिखा हुआ है या फिर जो हमारा लेटर होता है वहाँ पे एक्चुअल जो राइटर है वो क्या बताना चाहता है। तो क्लैरिटी को करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्रिसीजन टू राइटिंग, राइटिंग को प्रिसाइज करने के लिए, अच्छे से बताने के लिए, अच्छे से एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर 7 पार्टिसिपेंट जो गलती करी उनको बता दूँ, किसी ने 2 जन ने चूज किया है रेड ऑप्शन, तो वहाँ पे लिखा था टू एड अनक्लैरिटी। यहाँ पे पहला ही वर्ड लिखा अनक्लैरिटी, अनक्लैरिटी को है ना ऐड करने के लिए, मतलब ऐड करते हैं, क्लैरिटी नहीं ऐड कर रहे, अनक्लैरिटी मतलब उसको और कंफ्यूजन करने के लिए राइटर जो पढ़ रहा है रीडर को। तो प्लीज़ आपका आंसर गलत है यहाँ पे। बाकी सब सही था, प्रिसीजन टू राइटिंग सही था, बट यहाँ पे जो वर्ड था अनक्लैरिटी वो आपका रॉन्ग था। सो प्लीज़ आप ये भी देखिए कि क्या वर्ड लिखा है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपकी सीटी का क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, प्रैक्टिस इस तरह से ले रहा हूँ कि आपको टाइम मैनेजमेंट भी हो जाए। यहाँ पे टाइम का भी पता चलता है, आप 30 सेकेंड्स में टाइम मैनेज कर पा रहे हो या नहीं। सेकेंडली आपको ये भी पता चलता है कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, ऑप्शन किस तरह से आएंगे, एंड हमको प्रैक्टिस किसकी करना चाहिए। अभी हम लोग येलो ऑप्शन की और बढ़ते हैं, तो वहाँ पे 2 जन ने गलती करी है। वहाँ पे लिखा है इट गिव्स गुड हैंडराइटिंग। अरे भाई पंचुएशन यूज़ करो या नहीं करो, राइटिंग जो आपकी है वही है, अच्छी है तो अच्छी है, नहीं तो बुरी तो रहती है हमारी। तो वो गुड हैंडराइटिंग नहीं करता, वो सिर्फ है ना क्लैरिटी करने के लिए, प्रिसीजन देने के लिए हमारे जो बुक होती है या फिर ऐसे होता है उसको है ना करने के लिए हम लोग पंचुएशन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन दिया था, देखते हैं कितने जन की राइटिंग अच्छी है। तो शायद आपकी राइटिंग अच्छी थी या फिर आपने पंचुएशन से वो राइटिंग को अच्छा बनाया होगा, इसलिए आपने यूज़ किया, ये चूज़ किया इट गिव्स गुड राइटिंग। यहाँ पे 3 जन ने क्या चूज़ किया है, ग्रीन ऑप्शन, दैट इज इट हेल्प्स इन मेकिंग डिफरेंट फॉन्ट। वाह,
अब गूगल तो नहीं है जो गूगल फ़ॉन्ट आप चेंज कर रहे हो, जैसे हमारे व्हाट्सएप पे अलग अलग फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे फ़ॉन्ट का कुछ मैटर नहीं है, पंचुएशन यूज़ होता है ताकि हम क्लैरिटी कर सकें, और कुछ काम नहीं है यहाँ पे, और प्रिसीजन दे सके। फ़ॉन्ट अभी आप ना लिख रहे अलग फ़ॉन्ट में, बाद में अलग फ़ॉन्ट से लिखने लगोगे पंचुएशन डालने के बाद। सो प्लीज़ आप अपने आप को रेक्टिफाई कीजिए। ये क्वेश्चन शायद इंटरेस्टिंग था आपके लिए कि पंचुएशन यूज़ क्यों करते हैं। तो होप आपको समझ गया पंचुएशन का यूज़ कहाँ पे होता है और क्यों करते हैं हम लोग। अभी हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11th क्वेश्चन क्या है हमारा 11th क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द पंचुएशन। आपके सामने 4 ऑप्शन है, चारों में एक पंचुएशन दिया है, इसमें जो पंचुएशन जो नहीं है, हाँ क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, नहीं है पूछा है। तो लेट्स सी कितने जन आंसर राइट देते हैं। 15 सेकंड्स बाकी थे और उससे पहले ही 20 आंसर आ चुके हैं। तो जो भी आंसर बचे हैं प्लीज आप फटाफट ज्वाइन हो जाइए एंड लेट्स सी। एंड आई कैन सी दैट आंसर आ चुके हैं। एंड यस यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट ऑलमोस्ट मतलब सबने ये ना आंसर राइट ही दिया, बट एक जन से गलती हो गई होगी। उन्होंने क्या पढ़ा होगा कि ना विच अमंग द फॉलोइंग पंचुएशन, उनको लगा कि इधर है ना एकदम इजी है कि पंचुएशन दिया होगा, बट यहाँ पे क्वेश्चन था पंचुएशन जो नहीं है। हमारा जो ये स्टार मार्क है तो हम लोग यूज़ करते हैं, कभी यूज़ करते हैं अगर व्हाट्सएप में है तो फिर ना मैसेज के बीच आजू बाजू लगा दे तो क्या होता है, ये ऐसे इस तरह का सिंबल बोल्ड हो जाता है। और है ना हम लोग इसको है ना कहीं ना से सिंबल यूज़ करते हैं हम लोग रॉन्ग स्पेलिंग के लिए तो यूज़ कर लेते हैं। तो ये व्हाट्सएप की लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे हम लोग, इंग्लिश पढ़ रहे, तो यहाँ पर पंचुएशन ये नहीं होता है। सो होप आपको समझ गया होगा। तो जिन्होंने भी एक जन ने जो गलती करी है प्लीज़ अपने आप को रेक्टिफाई कीजिए। मैंने पहला स्टेप है, अब हर बार बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ लिया आपने आधा आंसर ऐसे ही मिल गया आपको। तो लेट्स हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अभी स्कोर बोर्ड में क्या हालचाल है। एंड यार अनिरुद्ध अपने, मेरे लगता है आरू ने मेरी बात को सीरियस लिया और 40 जो पॉइंट थे उनके वो कवर करके वो टॉप पे आ चुके हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन जो भी अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं। एंड आई थिंक अनिरुद्ध आप भी वापस अपनी जगह पे आ जाइए। देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन। वो क्वेश्चन ये है कि which punctuation is used in expressing more than one number of things of same group at a time। थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, बट थोड़ा सा इसमें शब्द है जो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, नहीं तो फिर आप अगर इसको इजीली समझना चाहते हो तो बता दूं मैं। आपको पंचुएशन यूज़ करना है जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ है एक ही ग्रुप की और एक ही टाइम पे आपको एक्सप्रेस करना है, तो कौन सा पंचुएशन आप यूज़ करोगे। पहला ऑप्शन फुल स्टॉप, सेकंड कॉमा, थर्ड सेमी कॉलन, फोर्थ कॉलन। एंड हियर आई कैन सी फिर से मोर पार्टिसिपेंट्स हैज गिवन द रॉन्ग आंसर, नहीं राइट है ना, हाँ यस। सो मोर पार्टिसिपेंट्स हैज गिवन द राइट आंसर। एंड यहाँ पे सिर्फ 5 जन ने गलती करी, उनको बता दूं क्वेश्चन क्या था हमारा। क्वेश्चन लिखा था पंचुएशन कौन सा यूज करना है, विच पंचुएशन एक्सप्रेस मतलब बताना मोर देन वन नंबर ऑफ थिंग्स ऑफ सेम ग्रुप। अब यहाँ पे सेम ग्रुप क्यों लिखा मैंने, अब मैंने आपको बोला फ्रूट्स लाना है, मम्मी ने बोला फ्रूट्स लाने हैं, तो फ्रूट्स में कौन से आते हैं, एप्पल हो गए, एप्पल ए से, एप्पल बी से बनाना, अब ए बी सी डी नहीं लिख रहा हूँ मैं, सी से चिक्कू या सी भी हो गया, डी से भी जाता है, हाँ ड्रैगन फ्रूट आता है डी से, ई से, चलो ई से मेरे को नहीं आता है, सो कोई बात नहीं, ऐसे फ्रूट्स थे। अब फ्रूट्स के नाम मैंने एप्पल लिख लिया, बनाना, चीकू हो गया, डी से ड्रैगन फ्रूट हो गया, तो ये सब सेम ग्रुप ना, सब फ्रूट के अंदर ही आते हैं कि नहीं, यस फ्रूट के अंदर। वेजिटेबल में भी ले लिया हम लोग, ब्रिंजल हो गया, स्पिनच हो गया, और बाद में अपना कैबेज हो गया, तो सबके ना एक ही ग्रुप के मतलब वेजिटेबल के ग्रुप के अंदर के बहुत सारी चीज़ को हम लोग जब बताते हैं तो क्या यूज़ करते हैं, कॉमा, लाइक एप्पल के बाद कॉमा, बनाने के बाद कॉमा, सी कॉमा, चीकू के बाद कॉमा, डी से ड्रैगन फ्रूट के बाद कॉमा, ई से नहीं मालूम था मुझे तो ई भी लिख देता मैं। सो ओके, आपको समझ गया होगा। अगर एक ही टाइम पे हमको एक ही से ज़्यादा चीज़ और सेम ग्रुप बताना होता है तो फिर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कॉमा। एंड हेंस हमारा कॉमा आंसर राइट है। जिन्होंने भी फुल स्टॉप यूज़ किया, भाई फुल स्टॉप कभी यूज़ होता है जब लास्ट में सेंटेंस कंप्लीट होता है, हमारे शब्द खत्म हो जाते हैं तो हम है ना फुल स्टॉप लगाते हैं कि भाई रुक जा, अभी आपका स्टॉप आ गया है। सेमीकोलन कभी यूज़ होता है जब हमको है ना कॉमा कॉमा यूज़ करते हैं बट कहीं पे थोड़ा सा ज़्यादा रुकना पड़ता है, जैसे हम दो सेंटेंस जो बहुत ही बड़ा है उसको थोड़ा सा रुकना है हमें, तो हम लोग है ना सेमीकोलन यूज़ करते हैं। तो कॉलन का भी यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग ऐसा हो गया रेशियो, जैसे हम लोग बोलते हैं रीमा ने बोला, रीमा आप स्क्रीन पे देख सकते हो, रीमा सेस, तो हम लोग है ना सेमीकोलन भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी रीमा क्या बोल रही है वो बताने के लिए। रिफ हम लोग है ना ऐसा लिखते हैं ना, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, उसके बाद हम लोग कॉलन यूज़ करते हैं ताकि ना वो बताने के लिए कि आगे क्या स्टेटमेंट आने वाला है।
या फिर उसको ना होल्ड करके आगे का स्टेटमेंट, आगे का इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं हम लोग, तब हम लोग कॉलन यूज करते हैं। सो प्लीज रेक्टिफाई योरसेल्फ। एकदम सिंपल था, एक ही ग्रुप की चीज को बताना है बहुत सारे नाम से। जैसा कलर, हम लोग रेनबो के कलर होते हैं वायलेट, ग्रीन, रेड, ऑरेंज, तो उसको बताने के लिए हम लोग कॉमा यूज करते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे डाला था स्टेटमेंट में। सो होप आपको समझ गया होगा कि पंचुएशन कैसे आते हैं। देखा आपने पंचुएशन के ऊपर क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, ये भी मैंने आपको इस क्वेश्चन के थ्रू बता दिया हूँ। तो अभी हमारा टाइम है 13 क्वेश्चन के ऊपर बढ़ने का, और इस वक्त सुनहरा मौका आ चुका है, अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, दैट इज गोल्डन, जो कि आपका पॉइंट्स को आगे पीछे कर सकती है। सो लेट्स मूव टू द डबल पॉइंट्स क्वेश्चन। एंड उससे पहले हम लोग स्कोर बोर्ड देखते हैं। यस, पूर्वा टॉप पर आ चुके हैं, आरू सेकंड पर, पूजा थर्ड पे, एकता फोर्थ पे, आशावरी फिफ्थ पर, एंड आई थिंक अनिरुद्ध से थोड़ी गलती हो गई या फिर लेट आंसर दिया होगा, वो टॉप 5 के नीचे है। कोई बात नहीं अनिरुद्ध, ट्राई करो, डबल पॉइंट्स के क्वेश्चन है, ऊपर आ सकते हो आप। सो अभी चलो हमारा टाइम हो चुका है डबल पॉइंट्स के क्वेश्चन का। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, चारों ऑप्शन पढ़ना, एंड देन गिव योर आंसर, क्योंकि डबल पॉइंट्स से भाई रिस्क है थोड़ा। तो 13 क्वेश्चन की और यस इट इज अ डबल पॉइंट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज ऑफिसर ऑर्डर द पुलिस मैन टू कैच द थीफ एज सून एज पॉसिबल। एंड यहाँ पे मुझे देखना है कितने जन ने मेरा एक्सप्लेनेशन स्टार्टिंग से सुना है विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक। आप घाई मत करो, आंसर राइट हो, क्योंकि ये डबल पॉइंट्स का, तो रिस्क मत लेना इस क्वेश्चन में। एंड हियर आई कैन सी 15 सेकंड्स भी हुए हैं और 19 आंसर ऑलरेडी आ चुके हैं। ऑलरेडी आंसर हमारे आ चुके हैं, दैट इज 21। तो लेट्स सी, यहाँ पे क्वेश्चन है ऑफिसर ने पुलिसमैन को ऑर्डर दिया। यहाँ सिंपल, एकदम सिंपल था। ऑफिसर ने पुलिसमैन को ऑर्डर दिया, अरे भाई चोर को जाओ पकड़ के लाओ जल्द से जल्द। तो क्या हो रहा है, ऑर्डर हो रहा है ना, सिंपल है, सिंपल एज दैट। मुझे वही देखना था कितने जन ने मेरा एक्सप्रेशन सुना। मैंने क्या बोला था, जब भी ऑर्डर शब्द आएगा तो क्या डालेगा, इंपरेटिव सेंटेंस। एंड यस, हमारा रेड ऑप्शन ही राइट है। अब यहाँ पे जिन्होंने गलती कर दी उनको बता दूं मैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भाई कैसे आया मेरे को कुछ नहीं समझा, क्योंकि यहाँ पे ना तो एक्सक्लेमेशन मार्क था ही नहीं। मैंने क्या बोला था, एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा तब आप एक्सक्लेमेटरी साइन चूज करना, मगर एक्सक्लेमेशन मार्क ही नहीं है। किसी दो जन ने चूज किया इंटरोगेटिव सेंटेंस, शायद आपने मेरा एक्सप्लेनेशन सुना नहीं या फिर आप अटेंटिव नहीं थे। यहाँ पे उन्होंने ऑर्डर किया है, क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, क्वेश्चन मार्क रहता तो इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेशन मार्क रहता तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, पर ऐसा कुछ यहाँ पे हुआ ही नहीं है। फिर भी आपने गलती कर दी, कोई बात नहीं, आप अभी गलती कर लो, बट सीटी में ये गलती रिपीट मत करना। अब नन ऑफ दिस, 4 जन ने नन ऑफ दिस चूज किया क्योंकि उनको आंसर ही नहीं मालूम था। हम नन ऑफ दिस अभी चूज करते, इसका आंसर नहीं, इसके लिए हम लोग नन ऑफ दिस। तो प्लीज आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, चारों ऑप्शन को पढ़ो, देन गिव योर आंसर। नन ऑफ दिस करके कुछ हर बार क्वेश्चन नन ऑफ दिस का नहीं आता है। तो सिंपल मैंने बोला था, यहाँ पे अगर ऑर्डर जब भी होता है तो इंपरेटिव सेंटेंस होता है, क्योंकि वो ऑर्डर दे रहे, कौन दे रहा है, ऑफिसर ऑर्डर दे रहे पुलिसमैन को कि जल्द से जल्द आप चोरों को पकड़ के लाइए एज सून एज पॉसिबल। तो होप आपको समझ गया होगा कि आपकी गलती कहाँ हुई है। तो अगर अभी हमारा टाइम है पोडियम देखने का, स्कोर बोर्ड देखने का कि किसको कितने मार्क्स मिले हैं, तो लेट्स सी। जिन्होंने भी गलती करी है प्लीज रेक्टिफाई योर सेल्फ। 9 जने पार्टिसिपेंट्स ने गलती करी है, तो प्लीज रेक्टिफाई योर सेल्फ, और सेम मिस्टेक आप सीटी में मत करना। और यहाँ पे डबल पॉइंट्स के क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफनेस तो होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले यहाँ पे देख सकते हो कि आज आरू फेम में है, फॉर्म में है, जिसमें भी है, बट वो टॉप पर बन चुके हैं। पूर्वा थोड़ी सी गलती हो गई, उसे सेकंड पे आ चुके, डोंट वरी। एंड यस, अनिरुद्ध ने मेरी बात को सीरियस ले लिया है, अब वो टॉप 5 के नीचे थे, अब वो टॉप 5 के ऊपर आ चुके हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग अगले क्वेश्चन का बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स, एकदम इजी होगा बट फिर भी उसमें टिक होगा। डबल पॉइंट का क्वेश्चन है, दैट इज बैक एज इज अ कंपाउंड वर्ड। कितना सिंपल है, लेट्स सी कितने जन को मालूम है ये कंपाउंड वर्ड है या नहीं। अब बैक एज इसको नहीं मालूम तो बता दो भाई, वो कमर की दर्द होती है ना, पीठ की दर्द भी बोल सकते हैं हम लोग, हाँ उसको बैक एज बोलते हैं। उससे कुछ मतलब नहीं हमको वर्ड से, वर्ड को देखो आंसर बताओ, खत्म बात। फिर भी यहाँ पे 8 जन ने गलती कर दी। मैं पहले ही बोला था डबल पॉइंट्स के क्वेश्चन है तो ये मत समझना कि सबके लेवल में रहेंगे, ये थोड़े से ऊपर रहेंगे, तो थोड़ा सा आपको दिमाग यूज करना रहेगा तभी आंसर देना इसका। तो यहाँ पे देख सकता हूँ 14 पार्टिसिपेंट्स ने राइट आंसर दिया, तभी मैं बोलूंगा मोर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैज गिवन द राइट और रॉन्ग आंसर, राइट आंसर। सो राइट आंसर 14 पार्टिसिपेंट्स ने दिया है। 8 जन से गलती है, उनको बता दूं जो बैक एज है ना, ये 2 वर्ड से बने, दैट इज BACK प्लस ACHE, और उसको मिला के क्या बनता है, ये BACH बैक एग। वो आपको समझ गया होगा। एंड हैज इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंपाउंड वर्ड। तो ये स्टेटमेंट जो दिया था वो ट्रू था, सिंपल था बहुत, बट फिर भी अगर आपसे गलती हो गई सेम रिपीट मत करना सीटी में।
सिली मिस्टेक है कि देखा आपने कितना इजी था, कंपाउंड वर्ड हम लोग सोचते भी नहीं, यार इतना हार्ड तो होगा नहीं, मगर फिर भी कितना सिंपल था। 8 जन से गलती हो गई, आपसे भी हो सकती है। तो आई एम हैप्पी दैट जो 14 पार्टिसिपेंट उन्होंने राइट आंसर दिया। अभी हम स्कोर बोर्ड देखेंगे और अगले क्वेश्चन में हमारा पोडियम आएगा, फिर पता चलेगा राजा रानी सिपाही कौन है। तो लेट्स मूव टू अवर एंड आई कैन सी जो अनिरुद्ध है वो अभी 5th से जाने के लिए छलांग मारा उन्होंने 3rd पर। आज आरू 1st पर ही है, पूजा 2nd पर, 4th पर है श्रुति, विनीत 5th पर है और शायद पूर्वा से थोड़ी गलती हो गई और वो टॉप 5 के नीचे चले गए। और यहाँ पे मैंने बोला था अगर आप नीचे हो तो ऊपर आ सकते हो, तो ऊपर से नीचे भी तो थोड़ा जा सकते हो। तो प्लीज़ आप अगला क्वेश्चन राइट देना और ऊपर वापस आ जाना पूर्वा। और जो न्यू जन है प्लीज़ आप लोग भी ऊपर आने की कोशिश करो, नहीं आए तो कोई बात नहीं क्योंकि हम कल भी क्विज खेलेंगे। और अभी वक्त है हमारा अगला क्वेश्चन खेलने का। अगला क्वेश्चन के बाद क्या आएगा, पोडियम, जो बताएगा राजा रानी सिपाही कौन है। तो लेट्स लास्ट क्वेश्चन हमारे आज के सेशन का डबल पॉइंट्स का है एंड द क्वेश्चन इज yesterday dash राहुल asked me what is my name। अब यहाँ पे आपको बताना पंचुएशन कौन सा लगेगा, जहाँ पे डैश है ना वहाँ पे पंचुएशन बताना है। तो बताओ पंचुएशन पहले के में क्या लगेगा लास्ट में। अब मैंने हर बार बोला हूँ जब भी डबल पॉइंट्स की क्वेश्चन है तो थोड़ा सा टफनेस आएगा ना, थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो थोड़ा डिफिकल्टी आना चाहिए एंड हेंस यहाँ पे थोड़ी डिफिकल्टी है। लेट्स सी कितने जन वो डिफिकल्टी को फेस कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगा मोर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हैज गिवन द राइट आंसर, बल्कि उन्होंने गलती कर दी। 14 पार्टिसिपेंट्स ने गलती करी है एंड हेंस लीस्ट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैज गिवन द राइट आंसर एंड मोर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैव गिवन द रॉन्ग आंसर। भाई क्यों? तो देखते हैं आज क्या हो गया यहाँ पर। तो yesterday राहुल आस्क्ड मी व्हाट इज माय नेम, यहाँ पे अगर मैं रुकूंगा नहीं तो कहीं ना कहीं वो मिस्टेक होएगा यहाँ पे ना, मतलब समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हम लोग पहला आएगा यहाँ पर कॉमा कॉमा एंड राहुल आस्क्ड मी व्हाट इज माय नेम। तो राहुल ने मुझे बताया मेरा नाम क्या है। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट थी जो से आप लोग कंफ्यूज हो गए, यहाँ पे आएगा फुल स्टॉप। अब वो पार्टिसिपेंट्स यही सोचेंगे कि सर आपने गलत पढ़ा दिया, हमको गलत बताया। बट अगर आपको ने एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ा होगा वहाँ पे क्या लिखा रहता है, एक्टिव में हम लोग ना क्वेश्चन मार्क उसे यूज़ करते हैं, बट पैसिव में जब होता है वो वहाँ पे फुल स्टॉप होता है। बत्ती जली या नहीं तो देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन था yesterday, कल राहुल ने मुझे पूछा था मेरा नाम क्या है। अबे ना वो तो पैसिव में हो गया था, वो पैसिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में कभी भी हमारे इन्वर्टेड कॉमा ये सब नहीं आता है। तो होप आपको समझा होगा। जैसे कि ये डबल पॉइंट्स का क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा टफ था। यहाँ पे क्वेश्चन है ना ऑलरेडी पास्ट में था पहले। तो yesterday राहुल आस्क्ड मी व्हाट इज माय नेम, राहुल ने ना मेरे से पूछा मेरा नाम क्या है, तो ये ना बता रहा है पैसिव वॉइस में। तो ये लास्ट में क्या आएगा, फुल स्टॉप, जो कि मैंने बता दिया कि उसका रीज़न क्या है, और यहाँ पे आएगा कॉमा। तो अगर हम लोग देखा जाए यहाँ पर तो हमारा जो पहला क्या है कॉमा, तो यस कॉमा पहला है, सेकंड क्या है फुल स्टॉप एंड फुल स्टॉप सेकंड है एंड हैंस हमारा ब्लू ऑप्शन राइट है। 14 पार्टिसिपेंट जिन्होंने गलती कर दी कॉमा और क्वेश्चन मार्क में, तो उनको मैं बता दूं कि क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो बोला गया है वो एक पैसिव वॉइस में आस्क्ड मी व्हाट इज़ माय नेम, उसने मुझे को पूछा मेरा नाम क्या है। तो है ना मैं बता रहा हूँ पैसिव वॉइस में बात हो रही है तो वहाँ पर फुल स्टॉप होएगा। डोंट वरी, आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस के लिए मैं अलग सेशन लूँगा, बट यहाँ पे एक बेसिक नॉलेज, क्योंकि थोड़ा टफ करना था क्वेश्चन को इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला। और फिर भी मैं देख सकता हूँ 6 जन ने उनकी बत्ती जली और उन्होंने राइट आंसर दिया। और अच्छा हुआ किसने कॉमा कॉमा चूज़ नहीं किया, फुल स्टॉप कॉमा चूज़ नहीं किया, दैट इज़ येलो एंड ग्रीन ऑप्शन। तो है ना जिनको भी ये मिस्टेक हुई थी तो प्लीज़ रेक्टिफाई योर सेल्फ, क्योंकि यहाँ पे पैसिव वॉइस का सेंटेंस था और यहाँ पे फुल स्टॉप आता है लास्ट में। और अभी वक्त है हमारे राजा रानी और सिपाही को देखने का। सो लेट्स मूव टू अवर पोडियम ऑफ टुडे सेशन, दैट इज क्या है चलो देखते हैं। एंड यहाँ पे अगर 14 जन ने गलती करी है तो शायद पोडियम हमारा चेंज हुआ होगा। तो मैंने बता दिया राहुल के बाद कॉमा आएगा, और राहुल नहीं yesterday के बाद कॉमा आएगा एंड व्हाट इज़ माय नेम के बाद क्या आएगा फुल स्टॉप, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में है। होप मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझा होगा। अभी वक्त है हमारा पोडियम देखने का। तो लेट्स मूव टू आवर टुडेस पोडियम। इंग्लिश का पोडियम क्या है, इंग्लिश टॉपिक का 14 आउट ऑफ 15, एक गलती हुई है आरू से एट द 3rd पोजीशन। 14 आउट ऑफ 15, 14 श्रुति एट द 2nd पोजीशन एंड फर्स्ट, अरे 15 में से 15 यस पूरा राइट है एंड द आंसर इज पूजा। पूजा उन्होंने पूरा राइट आंसर दिया एंड हैंस वो फर्स्ट पर है, पूर्वा 4th पर है, 5th पर है अनिरुद्ध
एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द पार्टिसिपेंट जिन्होंने भी आज का गेम खेला, अपना बेस्ट दिया एंड ट्राई देयर बेस्ट। आज का सेशन बंद करते हैं। तो होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आप मुझे कमेंट में बताना कि आज का जो क्वेश्चन था वो आपको कैसे लगा। आपको डाउट रहेगा तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हो। तो लेट्स फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, जहाँ पे हम लोग और जो टॉपिक्स हमारे सीखने में आने वाले इंग्लिश के ग्रामर के वो मैं कवर करूँगा। तो बाय बाय, टेक केयर, टाटा।